जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है शकुंतला दनगस जी का, और ये लिखते हैं कि कारो नाग पलंग पर चढ़ गयो, बैरी बन गयो रे, बता दे ज्ञानी का दबाव ते उतरेगो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट शकुंतला दनगस जी का, गुर्जर शैली का कमेंट। ये बहुत ही अच्छा कमेंट पूछते हैं और बड़े ही समझदार श्रोता हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो दोस्तों, इनके इस कमेंट का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या होता है, एक बार जब महाराज परीक्षित और अपने कुएं पर अमृत की रक्षा कर रहे थे। दोस्तों, वह कुआं जिसमें अमृत था पहले नागों के हिस्से में था, लेकिन बाद में वह पांडवों द्वारा जीत लिया गया और पांडवों के हिस्से में आ गया। इसलिए उस कुएं की रखवाली के लिए परीक्षित को नियुक्त किया गया था। अब परीक्षित को नियुक्त करने का कारण यह था दोस्तों कि एक बार वासुकी ने और पार्थ अर्जुन ने दोनों ने शर्त लगाई थी कि हम जुआ खेलेंगे और इस जुए में जो भी हार जाएगा वह इस तरह से करेगा कि तुम्हारी रानी भी गर्भवती है और मेरी भी रानी गर्भवती है, इसलिए तुम्हारी रानी के यदि लड़की होती है और मेरे के लड़का होता है तो तुम्हें मुझे लड़की देनी पड़ेगी, और यदि मेरी के लड़की होती है और तुम्हारी के लड़का होता है तो तुम्हें मुझे लड़की देनी पड़ेगी। इस प्रकार से अर्जुन और महाराज वासुकी ने शर्त लगाई थी। तो उस शर्त में जीत हो जाती है अर्जुन की कि वासुकी की जो रानी गर्भवती थी उस रानी की लड़की पैदा हुई जिसका नाम था नवलदे। दोस्तों, नवलदे को छुपा दिया था उस रानी ने और कह दिया था कि मेरे जो गर्भ था कुछ भी नहीं हुआ उससे पैदा, केवल कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं। लेकिन इधर जो उत्तरा थी, अभिमन्यु के पुत्र की पत्नी, उसके से जो पैदा हुए थे वो महाराज परीक्षित पैदा हुए थे। तो महाराज परीक्षित को ये शर्त याद दिलाई गई पार्थ द्वारा और उन्हें नियुक्त कर दिया गया उस कुएं के अमृत की रखवाली के लिए। इधर क्या होता है, एक दिन नवलदे चढ़ जाती है अपने महलों पर। जब वह जवान हो गई थी, 16 वर्ष की आयु की थी, तो महाराज परीक्षित नियुक्त हो ही रहे थे, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो केस सुखा रही थी तो महाराज वासुकी अपने दरबार में से देखते हैं कि इतनी सुंदर लड़की हमारे महलों में कहां से। इस तरह से महाराज वासुकी कहने लगे, और ये तो महलों में रखने लायक है, रानी बनाने लायक है, ये आई तो कहां से आई। वासुकी को ये पता ही नहीं था कि ये उसी की नातनी है। तो दोस्तों, वासुकी ने जब इस प्रकार से कहा तो उन्हें मनसा पाप लग जाता है, और मनसा पाप का दोस्तों एक ही नियम है कि कोई ना कोई विकार तो शरीर में उत्पन्न होता ही है। मनसा पाप लगने से महाराज वासुकी के शरीर में कोढ़ फूट निकला, और कोढ़ फूटने से
उनकी काया बिगसने लग गई। अब तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या पाप कर लिया, निश्चित ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया और कहा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे कोढ़ फूट के निकला है। अनजाने में ना जाने मैंने कोई अधम पाप कर लीनो। इस तरह से ब्राह्मणों से महाराज बाष्पी कहने लगे। तो महाराज ब्राह्मण से कहने लगे तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि ऐसा है महाराज, आपने जो मनसा पाप किया है उसके बारे में आप अपनी रानियों से ज्ञात करें। तो उन रानियों को बुलवाया गया कि वह लड़की किसकी है। तो पता चला कि वो उसकी नातनी है। तो वो सोच गए कि मैंने अनजाने में यही मनसा पाप कर लिया। तो ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि यही जो लड़की है तुम्हारी, ये अमृत लेकर के आए, अर्थात जो पांडवों के हिस्से में कुआं है, पहले उसकी नाग रक्षा करते थे, उस कुएं से जल लेकर के आए और उसी से तुम्हें नहलाए तो तुम्हारी काया ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने जब ये सुना तो महाराज बाष्पी इधर उधर को मुंह करने लगे, लेकिन वह लड़की उसी जगह पर थी। वह लड़की कहने लगी कि पिताजी, आपके लिए जल मैं लेकर के आऊंगी, समस्या किस बात की है। लेकिन बाष्पी कहने लगे कि नहीं पुत्री, तुम जल लेने नहीं जाओगी, क्योंकि उस जगह पर परीक्षित पहरा देता होगा और मैं तुम्हें शर्त में पहले ही अर्जुन के लिए हार चुका हूं, वह तुम्हें नहीं आने देगा। जब इस बात को सुना लड़की ने तो लड़की कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं नागिन बन जाऊंगी। और यदि तो वो कहने लगे कि तू नागिन बनेगी तो वह सपेरा बन जाएगा। वह कहने लगी कि मैं कोई बात नहीं, मैं सपेरा के हाथ नहीं आऊंगी, उसे डस लूंगी। इस तरह से उसने बहानेबाजी की। तो बासिक चुप लगा जाते हैं और कहते हैं कि हम शर्त तो हार ही चुके, लेकिन अपनी काया तो ठीक हो जाएगी। लड़की यदि सफल रहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब तो नवल दे पानी भरने के लिए जा रही है। तो क्या होता है दोस्तों, अरे कोई अलवेली जा रही चंपकलीन पे, कोई अलवेली जा रही चंपकलीन पे, चंपकलीन पे भैया भंवर कलीन पे, कोई अलवेली जा रही। दोस्तों, अरे नागिन 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 जाते हैं कोई चंपकलीन पे, चंपकलीन पे भैया भंवर कलीन पे। दोस्तों, नागिनी जा रही है चंपकलियों पर, लेकिन दोस्तों इस जगह बोध नहीं किया कभी ने कि उस जगह पर चंपकली कहाँ थी। चंपकली तो महल में ही रहती हैं, लेकिन दोस्तों ये गायकों की भेंट है, इसलिए वह जा रही थी। पहुंच जाती है दोस्तों, 16 श्रृंगार करके लड़की पहुंच गई। और लड़की ने जैसे ही अपने डोल को कुएं में लटकाया तो वहां पर बाष्पी जो बैठा हुआ था वो एकदम से देखने लगा कि कौन। देखा कि सामने नवल दे, कहने लगा कि आ गई मेरी दुल्हनिया, ठीक है अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही हाथ पकड़ा परीक्षित ने तो वह सर्प बन गई और सर्पणी बन करके एक शिला के नीचे दुबक जाती है। लेकिन उसने क्या किया दोस्तों, सफेरे का रूप धारण कर लिया और बीन बजाने लगा। जब बीन बजाने लगा तो वह दोस्तों क्या बन जाती है, तोती बन गई। तोती बन गई तो उसने बाज का स्वरूप रख लिया। दोस्तों उसने बाज का स्वरूप रख लिया तो क्या करती है वो बन जाती है इस तरह से एक सुंदर सी नागिनी, और खड़ी होकर के कहती है कि महाराज मैं आपकी मांग हूं।
आपको खुद पता है। हमारी आपकी परीक्षा पूरी हुई। हम पहले हमारे पिताजी को जल से स्नान कराएं और उसके बाद हम आ जाएंगे। हम आपको वचन देते हैं। जब वचन दे दिया महाराज परीक्षित को, तो नवलदेव को जाने दिया। वो जल भर के ले गई और जाकर के नहला दिया अपने पिता को। लेकिन लड़की ने एक चालाकी की कि एक स्थान पर, और वह भी उनके माथे पर, अपना अंगूठा टेक दिया और उस जगह पर जल नहीं जाने दिया। तो महाराज परीक्षित का सारा शरीर, महाराज वासुकी का संपूर्ण शरीर ठीक हो गया। लेकिन शीशा लेकर के अपनी शक्ल को देखा तो एक जगह पर कोढ़ का निशान रह गया। वो कहने लगा कि माथे पर ये निशान और रह गया, पुत्री अब की बार और जल लेकर के आओ। तो वो समझ गई कि ये तो थोड़े दिन में मिट जाएगा। दोबारा से जल भरने जाती है। वहां परीक्षित मिलता है और परीक्षित ले जाता है नवलदेव को अपने महलों में। जब इस बात का पता चला महाराज वासुकी को, तो महाराज वासुकी क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि पांडवों की इतनी हिम्मत, अरे पार्थ तो कब का मर गया, ये उनका एक छोकरा परीक्षित जो कि हमारी लड़की को इस तरह से रख ले, बीड़ा बना देता है 7 पान का और डाल देता है कचहरी में। कहता है कोई सांप ऐसा है जो डस ले परीक्षित को। तो दोस्तों सबसे बड़ा था उस समय भूरी सिंह, जिसे साबड़ या दुमई भी कहते हैं। सबसे विषैला नाग था ये दोस्तों। ये जाता है डसने के लिए। इधर परीक्षित ने क्या किया कि अपना महल जल महल में जाकर के निवास किया। जब जल महल में जाकर के निवास किया तो ये गया वहां से पहुंच जाता है और उनकी मोरी में जाके बैठ जाता है। उन्होंने उस दिन दोस्तों भात चावल बनाया था, तो उसको जैसे ही उन्होंने पसाया था तो उस माड़ के साथ में कोई चावल भी उस मोरी में चला गया और वह भूरी सिंह सांप के मुंह में चला गया। इससे क्या हुआ कि उस सांप ने कहा कि मैंने तो इसका अन्न पानी खा लिया, अब मैं इसको नहीं खाऊंगा। वह बैठा रहा चुपचाप। लेकिन क्या होता है कि दीपक जल रहा था, मसाल जल रही थी, तो वो लहरा खा रहे थे। तो नवलदेव कहने लगी, अरे प्यारे नहीं बेलर नहीं और दियो लहरा खाए, पिया पैर सको डिले कोई पीहर को आ जाए। प्यार नहीं बेलर नहीं दीपक लहरा खाए और पिया पाँव सको डिले कोई पीहर को आ जाए। जब इस बात को सुना महाराज परीक्षित ने, तो उसने एक थप्पड़ लगाया नवलदेव के गाल पर और कहने लगा कि हमने जल में महल बनाया है, यहाँ तुम्हारा पियर का कैसे आ गया। इतने में ही भूरी सिंह निकल के कहता है कि जीजाजी बहन को मत मारिए, मैं आया हूँ, ये सही कह रही है। तो देख करके हक्का बक्का रह गया। महाराज परीक्षित कहने लगे ठीक है आइए भूरी सिंह। कैसे आए कि मैं आया तो तुम्हें डसने था, लेकिन अब नहीं डसूंगा क्योंकि तुम्हारा अन्न पानी मैंने ग्रहण कर लिया। तो क्या करता है दोस्तों भूरी सिंह, उनके फेरे और डलवा देता है, वहां रस्म पूरी करवा देता है। इस प्रकार से उनका विवाह हो गया। जाता है 8-10 दिन में पहुंच जाता है महाराज वासुकी की कचहरी में। महाराज वासुकी कहने लगे भूरी सिंह आ गया। वह कहने लगा हाँ महाराज आ गया। तो डस लिया कि नहीं महाराज मैंने डसने की क्या चले, उनके फेरे भी डलवा दिए। महाराज वासुकी कहने लगे ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि मैंने उनका अन्न पानी खा लिया, मेरा मुंह उस समय खुला हुआ था और उनका चावल का दाना मेरे मुंह में चला गया। वासुकी कहने लगे तुम तू यहां से निकल जा। उठा करके उसे साफ दे देते हैं कि तू 2 मुंहों से चलेगा, 6 माह इधर से और 6 माह इधर से, तू जा, आज से तेरी कोई बकत नहीं रहेगी। दोस्तों उस दिन से सावड़ को हर कोई उठा लेता है। इसके पश्चात क्या होता है, फिर से 7 पान का बीड़ा डाल दिया और 7 पान का बीड़ा डालने पर वो चवालिया उनके पुत्र
तक्षक ने। तक्षक कहने लगा, महाराज मैं जिसका खाता हूँ अन्न पानी उसी की करता हूँ धूर्धानी। तो तक्षक जाता है दोस्तों, तक्षक पहुंच जाता है उसी जल महल में। तो तक्षक देख रहा था कि इसके पलंग तक मैं कैसे पहुंचूं, क्योंकि दोस्तों पलंग में बंद होते हैं, सर्प चढ़ नहीं सकता। तो दोस्तों वो देखता है कि महाराज परीक्षित के लिए सूंघने के लिए प्रत्येक दिन फूल आते हैं। तो उसने उस माली को देखा ये किस बगीचे से तोड़ के लाता है। उसी बगीचे में तक्षक पहुंच जाता है और एक मच्छर का रूप रख के एक फूल में बैठ जाता है कि ये माली यहां से तोड़ेगा। उस फूल को तोड़ लिया और वो फूल सूंघने के लिए महाराज परीक्षित के पास में ले जाए गए। महाराज परीक्षित पलंग पर से उतरते ही नहीं थे, क्योंकि उनको तो भय व्याप्त हो गया था कि नाग नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, फूल को सूंघे तो क्या, वो सो जाते हैं। और नवल देवी पास में ही सोई हुई थी। फूल में से फूलों की जो माला थी, फूल थे उनकी पलंग पर बिखरे हुए थे, उसमें से निकल के और अपना असली रूप धारण कर लेता है दोस्तों तक्षक। और क्या देखता है, पहले तो देखता है छाती पर बैठ के कि जोड़ी कितनी सुंदर है। इस प्रकार से मोहित भी होता है, लेकिन कहता है मुझे तो मेरे पिताजी के वचन को निभाना है। और उसे नाक में से डस लेता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर तो उनका वज्र का हो गया था, लेकिन नाक में से कच्चे रह गए थे महाराज परीक्षित। इस प्रकार से कारो नाग पलंग पर चढ़ गो बैरी बन गयो रे, ये नवल दे कह रही थी। नवल दे कह रही थी दोस्तों श्रीमान शकुंतला धनगश जी कि कारो नाग पलंग पर चढ़ गयो बैरी बन गयो रे, बता दे ज्ञानी का दबाव ते उतरे गो रे। अब दोस्तों दबाव तो क्या, उन्होंने तो उसको डस लिया, समाप्त हो गया, लेकिन उतारने के लिए भी दबाव बनाए गए। उस समय धनवंतरी को बुलाया गया और धनवंतरी अपने 14 चेलाओं को साथ में लेकर के जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सब कुछ तक्षक को पता चल जाता है। तो तक्षक एक टेढ़ी मेढ़ी जो लकुटिया होती है वो बन के रास्ते में गिर पड़ते हैं। एक शिष्य ने उठाया, दूसरा शिष्य कहने लगा कि मैंने भी उठाया, मैं लूंगा। 2 के लिए 4 लड़ने लगे, 4 के लिए सब चेला आपस में कहने लगे कि लकुटिया हम लेंगे। लेकिन धनवंतरी को आगे आना पड़ा, कहने लगे कि तुम कोई भी नहीं लोगे, ये लकुटिया हम लेंगे। अपने कंधे पर उस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को रख के धनवंतरी जा रहे। पता नहीं था कि पतरी साइड से उन्होंने पकड़ रखा है, और उस लकड़िया ने जैसे ही अपना स्वरूप बदला तो पीठ में से डस लिया दोस्तों धनवंतरी को। और धनवंतरी का एक नियम था कि उसकी निगाह जहां तक पहुंचती थी वहां तक कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन उनकी नजर पीठ में कैसे पहुंचे, इसलिए धनवंतरी भी बेचारे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि तुम हमें 7 दिवस तक जमीन में गाड़ कर रखो और हम सही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे की कहानी अन्य किसी दिन सुना देंगे। श्रीमती शकुंतला धनगश जी, हमने आपकी इस पहेली को यहाँ लगाया है कि ये बात नवल दे ने कही थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।